अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पूरी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो बकरा ईद आ रही है, ये तकरीबन सभी के घरों में बन रहा होता है क्योंकि इसको कबाब के साथ सर्व किया जाता है। कबाब और टिक्का बोटी वगैरह के साथ सर्व किया जाता है। इसकी रेसिपीज़ भी मैं आपको आगे देती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने 2 कप। इसके अलावा हमें चाहिए फ़ाइन आटा 2 कप। ये आपको आराम से इजीली मार्केट से मिल जाता है, चक्की पे से मिल जाएगा इजीली। इसके अलावा हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून शुगर है हमारे पास। दूध चाहिए 1.5 कप। ये नीम गर्म दूध है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैदे के अंदर नमक और चीनी ऐड कर देंगे और साथ साथ हम ऑयल भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथ से। आटा गूंथते हुए ऑयल ही इस्तेमाल करिएगा, घी नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर आप लोग घी इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदे के अंदर तो आपके जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे और वो नरम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें खस्ता करारे पराठे चाहिए। तो इसके लिए आपने ऑयल ही इस्तेमाल करना है। तो नीम गर्म दूध से हम इसका आटा गूंद लेंगे और अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा दूध और भी ले सकते हैं और या फिर आप पानी भी थोड़ा सा ले सकते हैं इसको गूंदने के लिए। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है और इसको ज़्यादा नीड नहीं करूँगी मैं, बस बाउल के अंदर ही थोड़ा सा नीड करा है मैंने। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। आटा मैंने सॉफ्ट गूंदा था, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस दरमियाना। तो आधा घंटा गुजर चुका है तो इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो और इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी बाउल के अंदर ही थोड़ा सा। बहुत अच्छा आटा बन जाता है इसका। इसको निकाल लेंगे बाउल में से। अच्छा, डिपेंड करता है आप लोग कितने बड़े पराठे बना रहे हैं, आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आप लोग पेड़े ले सकते हैं। तो मैं बड़े साइज़ की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं थोड़े क्या कहते हैं बड़े पेड़े लूँगी। और मेरे पास जो कढ़ाई वो फ्लैट हैगी, मतलब नीचे से वो पराठों की कढ़ाई होती है, भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, वो मिल जाती है मार्केट से। पेड़े बना लेंगे सारे और इसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलने के लिए हम मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसको मैं हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ और इसको आप बेलन से बेल लें अच्छी तरीके से। और बहुत ज़्यादा थिन नहीं करेंगे इसको, हम बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, लेकिन पराठे जो हम लोग नॉर्मल घर में बनाते हैं उससे ही थोड़ा सा थिन होगा। तो बस इसको मैं बेल लूँगी, अपनी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से बेलूँगी इसको। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप लोग उस हिसाब से ही पेड़े रखिएगा अपनी कढ़ाई के हिसाब से। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। जब मैंने पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी रख दिया था, क्योंकि इसके लिए हमें अच्छा तेज़ गरम ऑयल चाहिए होता है। तो हल्के ऑयल के अंदर ये फ्राई नहीं होते हैं। तो ये बिल गया, इसके ऊपर मैं होल कर लूँगी ताकि ये फूले नहीं पूरी की तरह, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं। इसको हाथ पे उठाएंगे एहतियात से और उठाने के बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे इसको। ये देखिए, और ये फ्लैट कढ़ाई है, ये आपको मार्केट से ईजीली मिल जाती है। ये जो कढ़ाई है नीचे से फ्लैट होती है, मोस्टली आप लोगों ने हलवाइयों के पास देखी होगी, लेकिन ये मार्केट से इजीली मिल जाती है। स्मॉल साइज़ की होती है, ये मेरे पास स्मॉल साइज़ है, इससे बड़ा भी मिलता है। अच्छा, तो एक तरफ कलर आ गया है पराठे के, तो मैं इसको पलट दूँगी। ये पूरी पराठा है हमारा। और इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। घर में बनाते हैं तो बहुत लाइट बनते हैं पराठे, बाज़ार के काफ़ी हैवी होते हैं पराठे। तो ये काफ़ी लाइट बन जाते हैं घर के अंदर, क्योंकि हम फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, बार बार नहीं हमारा ऑयल इस्तेमाल हुआ होता। तो काफ़ी लाइट पराठे बनते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और मैंने सारे पराठे फ्राई कर लिए थे और इसके साथ आप कबाब वगैरह बना सकते हैं। और कबाबों की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। साइज़ देख लें कितना बड़ा बना है ये पराठा। तो इसको आप कट करके उसके बाद सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है इस वक्त पराठा, लेकिन बहुत लाइट और बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी हैं ये, अंदर से सॉफ्ट हैं ये पराठे, जिस तरह बाज़ार जैसे होते हैं पराठे बिल्कुल उसी तरीके से बने हैं। तो इस पूरी पराठे की रेसिपी अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।